महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से राजनीतिक जलेबी बनाने की तैयारी है। टेढ़ी मेढ़ी, मीठी और बेहद उलझी हुई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हालिया बढ़ती नजदीकियों ने महाविकास अघाड़ी और इंडी गठबंधन की राजनीति में नया मसाला डाल दिया। एक तरफ कांग्रेस माथा पीट रही है कि ये नया समीकरण उसकी सेक्युलर साख को नुकसान पहुंचाएगा, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे बड़े ही आत्मविश्वास से कह रहे हैं अब मंच ही साझा नहीं, मंजिल भी साझा करेंगे। राज ठाकरे, जिन्हें कभी हिंदुत्व का अगला ब्रांड बनने की बेचैनी थी, अब उद्धव के साथ पिच पर उतरने को तैयार हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन इस गुगली को खेल पाएगा? क्योंकि राज की राजनीतिक पारी का रिकॉर्ड ऐसा रहा है कि वो जब जब अपने स्टैंड पर अड़े, अपने सामने वाली पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, फिर चाहे वो हिंदी विरोध हो या लाउड स्पीकर हिंदुत्व। और यही कारण है कि कांग्रेस, जो खुद को धर्मनिरपेक्षता का अंतिम अवशेष मानती है, आज इस नए समीकरण को देखकर बगलें झांक रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के तारिक अनवर ने साफ कह दिया कि राज ठाकरे को बदलना होगा। अब ये वैसा ही है जैसे सुभाष घई से कहा जाए कि अब की बार फिल्म बिना ओवर एक्टिंग के बनाओ। राज का राजनीतिक डीएनए ही आक्रामकता है, चाहे भाषण हो, विचारधारा हो या गठबंधन। कांग्रेस को डर इस बात का है कि कहीं ये ठाकरे जोड़ी चुनावी सियासत में ऐसा डबल धमाका न कर दे जिससे एमवीए और इंडी गठबंधन की सेक्युलर छवि का दिवालिया निकल जाए। लालू यादव और अखिलेश यादव पहले से ही कट्टर हिंदुत्व के नाम पर नाक भौं सिकोड़ते रहे और अब राज ठाकरे के आने से तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। यही वजह है कि शरद पवार इस मुलाकात से पूरी तरह से गायब हैं। उनकी चुप्पी भी संकेत देती है कि उद्धव राज समीकरण का गणित इतना आसान नहीं है। कांग्रेस के हर्षवर्धन सबकाल जैसे नेता भी ठाकरे ब्रदर्स के पॉलिटिकल शो से दूरी बनाकर ये साफ कर चुके हैं कि ये मेल राजनीतिक शादी से ज्यादा एक राजनीतिक लिव इन जैसा है, कभी भी टूट सकता है। लेकिन ये राजनीति है जहां कल के दुश्मन आज के दोस्त बन जाते हैं और दोस्त कब दुश्मन बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं। जब कांग्रेस बाला साहेब की शिवसेना के साथ सरकार चला सकती है और बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर का झंडा फहराने की कोशिश कर सकती है, तो फिर उद्धव राज गठबंधन पर आश्चर्य क्यों? असल में ये पूरा प्रकरण एक और उदाहरण है कि भारतीय राजनीति में स्थायित्व और विचारधारा की जगह अब सिर्फ अवसरवादिता ने ही ले ली है। राज ठाकरे अगर इंडी गठबंधन में आते हैं तो ये गठबंधन विचारों से नहीं, सिर्फ वोटरों से बना होगा। और ऐसे गठबंधन की उम्र चुनावी नतीजों जितनी ही होती है, कमजोर, अस्थायी और बहुत जल्दी फटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।